नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ एंड के इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के संसद के दो महत्वपूर्ण सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के बीच के अंतर के बारे में। यह दोनों सदन भारत के लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं और इनके बीच का अंतर समझना हम सभी के लिए जरूरी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह रोचक सफर ज्ञान का। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे होता है। लोकसभा, जिसे हम जनता का सदन भी कहते हैं, में सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर वोट की ताकत, हर आवाज की अहमियत यहां देखने को मिलती है। कुल मिलाकर लोकसभा में 552 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा, जिसे राज्यों का सदन कहा जाता है, में सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यहां सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इन दोनों सदनों के कार्यकाल की। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें 245 सदस्य हैं। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे हर संस्था को चलाने के लिए एक नेता होता है, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा का भी अपना नेतृत्व होता है। लोकसभा में अध्यक्ष, स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। अध्यक्ष ही सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिले। राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन, कोई और नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है जिसे सदन के सदस्य चुनते हैं। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी शक्तियों में थोड़ा अंतर होता है। लोकसभा को वित्तीय और विधायी मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त है, यानी कोई भी धन विधेयक जो देश के खर्चों और आमदनी से जुड़ा होता है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस पर सिर्फ सुझाव दे सकती है। राज्यसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा कर सकती है और प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह सदन देश के विभिन्न राज्यों के हितों को भी ध्यान में रखता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा होता है। हर वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, मतदान कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के कार्यकाल और उनके भंग होने के तरीकों में भी अंतर है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह 5 वर्षों के बाद या फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे पहले भी भंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका अर्थ है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह सदन हमेशा कार्यरत रहता है और देश के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहता है। अंत में दोस्तों, हम यह समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। यह सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और कानूनों पर अपनी राय देता है। तो दोस्तों, यह थे लोकसभा और राज्यसभा के बीच के कुछ मुख्य अंतर। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जानकारी ने आपके ज्ञान को और भी समृद्ध बनाया होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल आपको जीत की एक सीढ़ी चढ़ाता है, उसी प्रकार यह जानकारी भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको देश के प्रति और भी जागरूक बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।